बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? उसको भी तो याद करो ना। हम तो याद करते आ रहे हैं। हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादतियों को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पार्क, कुल अंदाड़े को सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जन साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले होंगे जो आपकी फौज ने डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं। ये भी उनमें डाल दें। ये भी उनमें डाल दें कि जंग हार चुके थे, लेकिन आपके टेलीविजन और रेडियो पे खबरें आ रही थी कि जी हमने पता नहीं कौन कौन से हिंदुस्तान के जो इलाके फतेह कर लिए। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें कि कितने लाख बंगालियों का कत्लेआम आप लोगों ने वहां पे किया। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें। ये भी उस निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें याद करें और अपना सर फख्र से ऊपर करें कि हजारों की तादाद में बंगाली औरतों की अस्मत दरी करने वाले कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, आपकी पाकिस्तान की मुसलमान फौज थी। ये भी उस निसाब की किताब में डाल दें। और कुछ सुनना है तो जनरल साहब कहो, हम आपकी और भी तारीख दोहराने से गुरेज नहीं करेंगे। और तो और वो इनका जो वजीर दफा है वो भी हमको धमकी देता है। वजीर दिफा का मतलब समझते हैं आप? कि जो दिफा करे। ये फुटबॉल का ग्राउंड है, यहां पे जो गोल की जो पोस्ट होती है वहां पे गोलकीपर अपने गोल का दिफा करता है। और बदबख्त तुम में इतनी दिफा की सलाहियत नहीं है जो फुटबॉल के गोल कीपर में जो है वो सलाहियत हो कि वो अपने गोल का तहफ़्फ़ुज़ करे। जब कोई फौज आएगी सबसे पहले तुम भागोगे। तुम्हारी हैसियत वजीर दफा की जो है, दिफा की, वो इस गोल कीपर से भी बहुत कम की है। वो सिर्फ तवा मलने के लिए, जो कालक है तवे की, वो मलने के लिए जो है तुम्हारे मुंह पे वो कालक मनते हैं तुम और तुम्हारे जो काबीना के जो अरकान हैं, जो सियासतदान हैं। काम सब कुछ, मुनाफा सब कुछ यहाँ की स्टैब्लिशमेंट कमाती है। नेकनामी उनके खाते में आती है। मुंह की जो स्याही है वो तुम्हारे मुंह पे मली जाती है। वो फोरम भी हमने आपका इस्तेमाल करके देख लिया, उससे भी हमें मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला। हमने हुकूमतों से राब्ते किए, हुकूमतों ने हमसे मुआहिदात किए कि आपके मिसिंग पर्सन्स को हम बाजियाब करके लाएंगे। लेकिन जो जरूरत थी उनकी, वो जब पूरी हो गई और फिर पूछते हैं कि मिसिंग पर्सन का मसला क्या है। हमने इन जिसको कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, हमने दो टोक उनके सामने भी अपना मौकूफ और अपना मुद्दा पेश किया। उससे भी मायूसी इसलिए हुई कि इन तमाम मामलात का, चाहे मसकशुदा लाशें हैं, मिसिंग पर्सन्स हैं, बलूचिस्तान में जुल्म जबर है, ज्यादतियां हैं, हमारे साइल और वसाइल पर कब्जा है, क्योंकि उसकी तमाम की तमाम जिम्मेदार यहाँ की स्टैब्लिशमेंट, यहाँ की फौज और यहाँ के वो इदारे हैं। कोई शायद इनका नाम लेते हुए कतराता हो या खौफ महसूस करता हो हमारी बला से। लोग उनको नामालूम कहते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि ये नामालूम कौन है।
इसमें कोई शक नहीं कि हम एक पार्लिमानी और जमहूरी सियासत करते आ रहे हैं और इस जद्दोजहद से हमें सिवाय मायूसी के अलावा और कुछ नहीं मिला। मगर इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी जद्दोजहद से दस्तबरदार हो जाएंगे। अब इसका कोई ये मतलब ना ले कि हम मायूसी के बाद अपनी सियासत को जो है छोड़ देंगे। नहीं, हम सियासत करेंगे। हम सियासत करेंगे, इस अवाम की सियासत करेंगे। हम सियासत करेंगे, हमारी जद्दोजहद अब कौमी और अवामी मज़म्मत की जद्दोजहद होगी। ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूं। अब हम मुज़ाहमत करेंगे, वो मुज़ाहमत जो हर एक जमहूरी कल्चर में और एक जमहूरी मुल्क में जो की जाती है, चाहे उसकी आप इजाजत हमें दें ना दें हमारी बला से, लेकिन हम अपनी वो हमारे लिए अब हमारा आइन हमारी कौम है। अब हमारा आइन मेरा बलूचिस्तान है। अब मेरी जमहूरियत मेरी वो अवाम है जो आज इस वक्त मेरे साथ खड़ी हुई है। हम वो सियासत अब करेंगे। और हमें इस मकाम तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, और इसकी निशानदेही हम हर वक्त करते आ रहे हैं। हम उसकी निशानदेही हर वक्त करते आ रहे हैं कि हमें उस तरफ न धकेलो। अगर हम उस तरफ गए, हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है, फिर तुम लोगों का पता नहीं कौन हाफिज होगा। वही हाफिज होगा जिसको तुमने बिल्ले लगाए। हमारा तो अल्लाह हाफिज है, तुम्हारा हाफिज तो फिर वही होगा जिसको तुमने जनरली के जो है तमगे लगाए हुए हैं। तमगा खंदा का खलोक रोडा ता केरे ट्रका कार उफ्ते की दाख गमी खलोक दफ्तर सीना ता अंदा खत्म का खबर अफ केरा जंगे फतेह करे ने अजान मचे वक्फस अजान खत्म मरे। जज साहब, आपने कहा है कि आप उन लोगों से आर्टिकल 5 के तहत उनसे हल्फनामा ले रहे हैं। आप खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कसम उठाएं कि आप जो फैसला करते हैं वो इस मुल्क के आइन के तहत करते हैं। चीफ जस्टिस साहब बलोचिस्तान कर्जी पस्ता के उफ्ते बलोचिस्तान हाई कोर्ट पावी द बलोचिस्तान न पिने कर्जे पस्ता। ये लायक नहीं है कि इनको मैं बलोचिस्तान का कोई नाम दूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज दिन तक जो आपने फैसले किए हैं वो इस मुल्क के आइन और कानून के तहत किए या फातिमा के भाई की सिफारिश पे किया आपने? हम चाहरे फातिमा ना इलूम दे रहे पर नोटा कह रहे मो अंबल ना फोटो होते पर फातिमा ना इलूम। आपने किसके मुताबिक वो फैसले किए? आपने खुद जो हल्फ लिया है, क्या आज दिन तक आपने उसकी पासदारी की है? क्या ये पिछले 1 महीने से 3 MPO के तहत जिन लोगों को आपने पाबंद सलासल किया है, क्या वो मुल्क के उस आइन और कानून के तहत आप कर रहे हैं?
या छावनी से सेक्टर कमांडर या किसी ब्रिगेडियर या मेजर के इशारे पर आप रोजाना उस तारीख पे जो है तारीख देते जा रहे हैं। इसकी कसम उठाकर मुझे बताएं कि आप वो फैसले मेरिट पे और हक व इंसाफ पे करते हैं या खौफ, डर या किसी लालच के तहत करते हैं। हमने वो उन अदालतों के दरवाजे खटखटाए, इंसा से दहशतगर्दी की अदालतों से लेकर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हमने अपनी फरियादें सुनाई। वहां पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों ने पार्लियामेंट में गए, यही जो मिसिंग पर्सन का मसला है, मशकशुदा लाशों का जो मसला है, हम असेंबलियों में ले गए। क्या हुआ उसको? अगर 450 आपने वापस किए, हजारों की तादाद में आप और गायब करके ले गए।